श्रोतावक्ताओं के हृदय में राम तत्व को प्रणाम करते हैं। राम राम देखो हमारी तो बोलने की इच्छा तो पूरा भगत जी के विषय में ही, लेकिन हमारे दरवाजे जो हैं तो ये प्रसन्नता की बात क्या है। मैं आपको बताऊँ कि सरकारी कर्मचारी जो कुछ धन अर्जित कर रहे हैं सरकार से, लेकिन फिर वो सत्संग में आ रहे हैं। ये एक बड़ी विडम्बना की बात है। और विडम्बना नहीं, ये सत्संग उनके साथ, उनके जन्म के साथ ही आया है। दरोगा जी ने दुनिया भर की अपनी नौकरियां कर ली, और जब सेवा मुक्त हुए तो वो संस्कार जो पहले आए थे वही इनके अंदर पैदा हो गए, वही उनके अंदर पैदा हो गए, उनके अंदर। इन लोगों को क्या मतलब है? आनंद कह रहे हैं अपने भुगतान के, इनके लिए तो कह दिया कि हम साथ गए, तो इसमें कोई बांटने की आवश्यकता नहीं है। आपके काठी कफन तक की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, और तुम्हारी पत्नी मरेगी उसके लिए भी देगी। लेकिन हमें प्रभु का एहसान बंद होना चाहिए। हमको ये सुविधाएं मिली हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म की हमारी तपस्या है, और उसी तपस्या को बनाए रखने के लिए ये महामूर्तियाँ हैं यहाँ पर आ रही हैं। ये इस बात को समझ गई हैं कि हमें जो प्राप्त हुआ था वो आगे भी प्राप्त होता रहे। देखिए दरोगा जी को मैं ज़्यादा समय से नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके जो मित्र हैं रंगलाल गौतम जी, उनमें 5-6 साल से उनके संपर्क में रहा है कि जो सनफ्लावर स्कूल है जहाँ पर फाटक पे, यहाँ सत्संग कराते थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात होती थी। मनभेद था, मतभेद नहीं था। अभी हम कटोरे में बोल रहे थे, शायद ये होंगे संसार ध्यान नहीं। रंगलाल गौतम जी के बाद मुझे बोलने का मौका मिला, तो वो लोग ये बात कह रहे थे कि भागवत में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, और यही बात कल फिर छेड़ी गई कि उससे किसी प्रकार कुछ नहीं, ये प्रदूषण फैला है। और उन्होंने एक आगे लेके तीर कलम पे चढ़ गए। ये तीर क्या है? मैंने कई बार उनको ये समझाने की कोशिश की, गौतम जी ये भक्ति मार्ग का प्रमुख साधन है। अगर कोई ये कहता है कि नंगी कर दी या कुदृष्टि थी, तो उसने व्याख्याएं गलत की, वो शास्त्र को समझ नहीं पाया। ये बात फिर दोहराई गई, और जो हमारे दरोगा जी ने बात कही है वो बात वो कल कह चुके थे कि श्राद्ध तो जिंदों का होता है, मरो का श्राद्ध नहीं होता है। तो मेरी पीड़ा केवल ये है कि आप सनातन की बात करते हैं, और सनातन के प्रमुख सिद्धांत है उनकी विरोध बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। श्राद्ध आज का नहीं है, सनातन है। श्राद्ध ना पितृपक्ष भी है और पितृलोक भी है। पितृपक्ष भी है और पितृलोक भी है। पितृलोक में सब लोग, तो ये जो 14 हो रही एक पद हुई, ये तो वृक्ष लोग हैं बंधु, इसके ऊपर भी लोग हैं और इसके नीचे भी लोग हैं, और ये पितृलोक ही लोग हैं। अब हमसे कोई ये पूछता कि सब मर गए, हमने आए गए तो कैसे पाएंगे? मैं आपसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार, समझ जाएंगे। ये राजन जी से मैं कहूँगा कि ट्रांसफर किया हमने पैसा,
ये वही विज्ञान है तो हमारे आध्यात्म में है। अमेरिका में पैसा ट्रांसफर किया और हमने 100 की करेंसी दी हिंदुस्तान की और वहाँ जाके वो डॉलर बन गई। हम यही प्रतिपक्ष का नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे पितृ किसी भी योनि में उनको किया हुआ श्राद्ध उनको प्राप्त होता है, चाहे वो मानव योनि में ही क्यों ना हो। मानव योनि में भी कभी कभार ऐसा चमत्कार होता है कि हमें अंदर से ऐसा लगता है कि आज किसी ने हमारे भलाई का काम किया है, किसी ने किया है, तो वो अदृश्य चीज है। तो पार्वती जी को भगवान शंकर जब कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने चौपाई कही, एक बात नहीं मुँह सुहानी यद्यपि मुँह बस कहो। मैं अपने बहुत जल्दी हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा। मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि हमारा युवा वर्ग आया है। अरे माँ बाप की सेवा करनी है, युवा आते नहीं है, बूढ़ों को स्मरण नहीं कराए। बात तो भूपेंद्र भैया की 100% सही है कि हमारी न माँ रही न बाप रही, तो हमको नहीं सेवा करें। पर एक बात तो ऐसा हो गई और कभी हमारी बहन बेटी ऐसी होंगे जो 700 रुपये के होंगे। तो हमारा एक सिद्धांत ये है बंधुओं कि एक होता है यह लोग और एक होता है परलोक। एक होता है व्यवहार सत्ता और एक होती है परमार्थ सत्ता। व्यवहार सत्ता में ये लोग और परमार्थ सत्ता में वो लोग का मतलब एक लोग नहीं 13 लोग। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, 13 लोग हैं ऊपर। अगर ये लोग बिगड़ा तो वो लोग भी बिगड़ जाएंगे। हमारे साधना में हमारी एक साधना होती है जो है व्यवहार सत्ता में और एक साधना होती है परमार्थ सत्ता में, लेकिन होती यहीं से। लेकिन ध्यान से सुनना, हमारी साधना में 2 कारण काम करते हैं, एक वातावरण एक वंशानुक्रम। हमने जिस वंश में जन्म लिया है वो भी हमारे साथ है। आप देखेंगे कि 5 साल का लड़का 5 साल की बच्ची और कीड़ा दिख जाए तो मार के छोड़ेगी या कच्चू है जाए, मेढक दिखाई दे जाए तो बम पूछ के मार देने वाले। और उसी उम्र का एक बच्ची मंदिर में जाता है, भगवान को प्रणाम करता है और राम राम कहता है। तो ये हमारे वंशानुक्रम में है। वंशानुक्रम और वातावरण में सामंजस्य बिठाने के लिए ही सत्संग का आयोजन किया जाता है। अभी एक बात यह है कि अनुभव तो हमने कुछ किया नहीं, दूसरों के अनुभव पे कोई सज्जन कह रहे थे यहाँ पर, ये दूसरों के अनुभव पर जी रहे हैं। बंधु देश और काल में अनेक प्रकार की साधना के लिए साधन बताए गए हैं। आप सत्युग की बात कलयुग में करेंगे तो फिर हो जाएंगे, आप त्रेता की बात कलयुग में करेंगे तो फिर हो जाएंगे, द्वापर ही करेंगे तो हो जाएंगे। जो मैं इनके टॉपिक को लूँ धर्म क्या है। अरे धर्मात्मा तो युधिष्ठिर से भैया पूरे पांडव धर्मात्मा थे, धर्म में कोई कमी हटी। और कौरव भी धर्मात्मा थे, वो भी उसी वंश से पैदा थे, धृतराष्ट्र थे। और सब अपने अपने धर्म पे मरने का तैयार है। विष्णु पितामह कहते मैंने कह दिया वही करोगे चाहे जन्म सत्यानाश हो जाए। और उसी जड़ता से उसी सत्ता से कौरवों का नाश हो गया। धर्म वो है जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करता है, हमारे जीवन शैली को सुधारने का जो काम करता है वो धर्म होता है। युधिष्ठिर को ये घमंड था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पूरे भगवान ने कई धर्मात्मा जो मेरी लीला कहा है, मेरी लीला कहा है कि ये जाति ये धर्म मान के बैठे हो, धर्म अधीन है। उनसे कहकर झूठ बुलवा के रखूँगा कछु हो जाएगी। तो युधिष्ठिर ने मुझे झूठ बुलवा दिया, तो ये बताइए कि क्या है। और भीम कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जो है उसके खून को पी जाऊंगा। 5 पांडव सत्य से बने हुए थे और भगवान कृष्ण ने ये कहा
कि तुम जिस सत्य से बंधे हुए हो उसकी आज आवश्यकता है ही नहीं। भीष्म पिता से मैंने कहा कि पितामह तुम्हारे सत्य ने और वंश का नाश करा दिया, तुम्हारे सत्य ने, तुमने केवल ये का विवाह नहीं करूँ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो चीज़ सैद्धांतिक है और जो चीज़ पौराणिक है, जो हमारे भैया ने कहा वेद में लिखा हुआ, निवेदन करूं वेद में लिखा है पर वेदांत में नहीं। वेद और वेदांत में बहुत अंतर है। बार बार इसी बात को कहता हूँ, वेद और वेदांत में अंतर है। 4 वेदों में हमारी जीवन शैलियाँ दी गई हैं, हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करें। और वेदांत कहता है कि जीवन ढूंढा है, संसार ढूंढा है, शरीर ढूंढा है। तो वेद की बात करेंगे तो वेद तो हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन वेदांत में वो सारी क्रियाएं जो वेद में हैं उनसे कह दिया कि भाई अब तुम इन सब को छोड़ो और वहाँ की बात करो।